और यहाँ के जो आयोजक कमेटी है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि 2 दिन के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ पर और खेत तैयार किया सबसे पहले तो, और खेत तैयार करके इतना अच्छा टेंट लगाया और तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं कराई, साथियों को खबर की, तो उनका भी धन्यवाद। तो ये गिर जाएगी तस्वीर तुम्हारी वजह से, देख लो, और तुम वॉलंटियर हो, बताओ। मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित नेता, हमारे मंडल के प्रभारी एसएस साहब, हमारे प्रभारी चौधरी रविंद्र भाटी जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी, सुनील चित्तौड़ जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महेश चंद्रा जी और भीम आर्मी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, और हमारी बहन, हमारी नेता जो है अर्चना गौतम जी, विनोद मिलिंद जी, और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और तमाम जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, और ईटा की सम्मानित महान जनता, हमारी माताएं बहनें और वॉलंटियर, बैठ जाए, तुम ही सबसे ज्यादा खराब कर रहे हो, पता है तुम्हें। और जो अब हमसे प्यार करता है वो तो नहीं उठेगा आगे से, और जो नहीं प्यार करता वो खूब उठ के घूमता रहे, और तुम भी बैठ जाओ। क्या हुआ बताओ, क्यों नहीं बैठ रहे हो? इसी मिट्टी में मिलना है जिसमें नहीं बैठ पा रहे हो। अंतिम यही है, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, तो कहां जाएगा अंत में? इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमारी बात मानते हैं, लेकिन ये जो लोग बनाए ना, ये बहुत बीच की कड़ी है, इनकी बात भी माना करो। और अनुशासन की बात तुमसे बात में करेंगे आज, बहुत अच्छे कार्यकर्ता और सबसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आप जो है काम की बात कर लें जिसके लिए आए। तो ईटा की महान जनता और हमारी बहनें माताएं यहाँ बैठी हैं, और कुछ बच्चे हमारी नहीं मिली है तो खड़ी हैं, और ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जिन बहनों के सम्मान के लिए लड़ते हैं उनका सम्मान सुरक्षित रहे। तो नौजवान तो चाहे कुर्सियां छोड़ दें, बहनों को उनको बैठने की जगह दे दें। बताओ, जिनकी बहन बेटियां खड़ी रहेंगी वो अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, बताओ। चलिए शुरू करते हैं, बैठ जाइए जिसको जहां जगह मिली। बहुत अच्छे। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। और तुम भारी करवा रहे हो, क्या मतलब है? व्यवस्था भाई साहब गलत कर रही है। आप अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो हम बोल लें, ये वॉलेंटियर आपको हटाएंगे तो अच्छा है। अरे सर बोलिए, मीडिया वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो चीज आपस में कंसल्ट कर रहे हैं, आप बोलिए। व्यवस्था है ना, वहाँ बैठ जाइए। जगह ही नहीं है ना, आपका कवरेज करना है। ये हमारे नेता हट जाए यहाँ से, जाइए बैठिए। आपका कवरेज करना है ना, आप बोलिए। हो जाएगा ना, आप चलिए ना, आप आपकी बात को तो मान रख रहे हैं, हमारी का भी रखिए। चलिए बैठ जाइए। आप लोग हट जाओ भाई साहब, मना कर रहे हैं। हट जाओ भाई साहब, पीछे आ जाओ, बैठ के मान लो। अरे बैठ जाओ भाई। ये व्यवस्था आप सब लोगों को खुद बनानी पड़ेगी, ये पुलिस का काम नहीं, ये आम आदमी का काम नहीं है, ये भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोग्राम को सुव्यवस्थित तरीके से करें। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे तो कभी सफलता आपको नहीं मिलने वाली।
ये आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने हजारों हजारों साल से चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी, गुरु नारायण स्वामी, बैरियर रामा नायकर स्वामी, बैरियर लल्ले यादव, बिरसा मुंडा, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, शहीद करतार सिंह सराफा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर। ये नाम नहीं है, इतिहास है। वो इतिहास जिसकी वजह से आज हम यहां सम्मान से अपने प्रोग्राम को कर पा रहे हैं। अगर ये महापुरुष इस कड़ी में एक भी ना होता, अगर एक भी खाली छोड़ देते तो हमारा विकास भी वहीं से रुक जाता जहां की कड़ी में कोई महापुरुष खड़ा होकर अपना जीवन समर्पित करके आंदोलन ना चलाता। उनके आंदोलन की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग अपने आप को जानवरों के जीवन से इंसानों के जीवन की तरह जी रहे हैं। आजाद भारत सत्ता परिवर्तित हो गई, क्या सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई, आर्थिक गैर बराबरी दूर हुई, तमाम तरह का जो शोषण है क्या वो बंद हुआ? यहां सब चीज है, संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन क्या लागू है जमीन पर? संविधान में तो लिखा गया है कोई किसी पे उत्पीड़न अत्याचार करेगा तो उसको उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। न्याय के लिए फिर भी सड़क सड़क दौड़ना पड़ता है, एफआईआर के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, कोई किसी का शोषण कैसे कर सकता है? ये तब सब चीजें सुनिश्चित होंगी जब अगले 15 मिनट 20 मिनट आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। और अगर आप सिर्फ सुनोगे और भूल जाओगे तो भी कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोलता रहता हूं। आप देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम संघर्ष या आंदोलन में नहीं होते। बताओ कोई दिन ऐसा होता है क्या? तो जिनका राज नहीं होता उनको संघर्ष करना पड़ता है। सोया हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, सोया हुआ समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता है, और जो समाज क्रांति नहीं कर सकता उसको कभी उसका अधिकार नहीं मिल सकता, उसका कभी राज नहीं आ सकता। और जिनका राज नहीं होता है उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती, उनकी तो रोटी भी सुरक्षित नहीं होती। और रोटी क्यों नहीं सुरक्षित होती? तो देखो किसान कैसे आंदोलन कर रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा हो गया सड़कों पे हैं, और रोटी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं क्योंकि रोटी अमीरों की तिजोरी में बंद हो जाएगी। इसलिए जो है नौजवानों को सही दिशा मिले। हम वहां से देख रहे हैं जोश तो इतना है कि अगर पत्थर को भी चीरने की बात की जाए तो बिना किसी संसाधन के चीर देंगे। ये तो मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत से, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कि आज उन्होंने इतनी ताकत तो अर्जित कर ली है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना कोई कर पा रहा है। लेकिन क्या हम लोग यहां इग्नोर करने की या नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहां ना तो नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं ना इग्नोर करने की, हम लोग लड़ रहे हैं यहां अपने अधिकारों की लड़ाई। किस जो हिस्सेदारी की लड़ाई है, जो हकदारी की लड़ाई है, जो मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोग जीते हैं। और हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, सत्ता तो एक लंबे समय से परिवर्तन हुई है,
क्या व्यवस्था बदली? क्या महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिले? क्या जो जुल्म ज्यादती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है क्या वो रुकी? एक दिन में एक जिले में 3-3 रेप। बताओ कौन सी बहन बेटी सुरक्षित है? और बताओ तू पूरा महकमा है, पुलिस भी है, आईबी भी है, इंटेलिजेंस भी है, एलआईयू भी है, फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। और उसका एक ठोस कारण यह है क्योंकि जिनका राज है, जो लोग सत्ता में हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से तड़पते रहें, इस तरह से अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहें और हमारी राजनीतिक चेतना का विकास ना हो, हम लोग अपना राज स्थापित ना कर पाए। जबकि हमारे तमाम गुरु महापुरुष जो हुए हैं उन्होंने रोटी की लड़ाई नहीं लड़ी है। उन्होंने लड़ाई, अगर पहला इतिहास आप उठा के देखोगे तो लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई, सम्मान की, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई। और इस गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को बदलने के लिए और बदलकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित व्यवस्था को लागू करने के लिए भीम आर्मी के लोग पिछले 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तमाम तरह से समाज को तैयार कर रहे हैं जा जाके। और उसके बाद वो मुकदमे भी झेलते हैं, लाठियां भी झेलते हैं, तमाम तरह की परेशानियां भी, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि अब हमें एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। 3-4 दिन बाद आजाद समाज पार्टी को 1 साल हो जाएगा। 1 साल की पार्टी, जिस पार्टी ने आपकी मेहनत, आपके दम से इतनी पहचान तो बनाई है कि आज नौजवानों में यह विश्वास पैदा हो गया है कि उनको भी अधिकार मिलेंगे, वो भी, गरीब का बच्चा भी नेता बनेगा और गरीबों का भी राज आएगा। ये चेतना तो जागृत हो गई है और ये चेतना भी जागृत हो गई है आपके संघर्ष से, चाहे हाथरस हो या ना हो। कि बहन बेटियां जो हैं भरोसा करती है हमारी माताएं कि जब इस टीम के हाथ में सत्ता की बागडोर आएगी, इनको मौका मिलेगा तो बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी और यहां तमाम तरह के जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आज ये अवसर मिला इकट्ठा होने का, आमने सामने बात करने का। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना मांगे या मांगने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और वो संघर्ष जमीनी होगा, तभी जाके समाज में एक जोश, एक क्रांति उत्पन्न होगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नौजवान बैठे, बताओ पहले अपने दिल से पूछो, अपना राज चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, क्या तुम्हारी बिगड़ी हुई बात को या तुम्हारे जो अधिकार छीन लिए हैं या जो तुम्हें इतना गिरा के रखा गया लंबे समय तक, कोई दूसरा इस लड़ाई को लड़ेगा? क्या कोई तुम्हारा अधिकार दूसरा तुम्हें दे देगा? इन अधिकारों को पाने के लिए पहले भी संघर्ष करना पड़ा और अब भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे मेहनत आप लोग कर रहे हैं बिना संसाधन के, और मुझे तो विश्वास होता है कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी शोषितों, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की, आदिवासियों की, महिलाओं की, सताए हुए लोगों की ऐसा दल बन जाएगा कि जो इतना भरोसेमंद दल होगा कि वहां से गरीबों की मदद होगी। क्या ये मंच में बैठे हुए लोग इस बात को समझते हैं कि कितनी उम्मीदें जो हैं ये गरीब समाज आपसे लगाए हुए हैं? और एक तरफ अमीरों के दल है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है और जिनके पास तमाम तरह के षड्यंत्र है, और एक तरफ आप गरीबों का दल है जिनके पास ना संसाधन है, ना तमाम तरह की पावर है, जो पावर को इकट्ठा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी राज नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपनी एकता को बहुजन समाज में मजबूत करना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा। आपको जाके जो है, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी तो हमारे नौजवान ही तैयार नहीं है, तो आपको कैडर में जाना पड़ेगा। आपको हमारे नेता आके कैडर कराएंगे। कैडर से जो है ऊर्जा का, एक सोच का, एक ज्ञान का निर्माण होगा। तब जाके मुझे लगता है कि आप तैयार हो पाएंगे दूसरे व्यक्ति को भी समझाने के लिए।
अभी तो नौजवानों में जज्बा तो बहुत है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उनको दिशा मिले। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं अपने नेतागण से, क्या वो कैडर के माध्यम से जनता को, नौजवानों को तैयार करने में मदद करेंगे? तो ठीक है, क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? आप बहुत जरूरी बात, और ये प्रैक्टिकली बात है। ज्ञान समझते हैं कहां से मिलता है? कहां से मिलता है ज्ञान? शिक्षा से। और सोचे कि अगर 10वीं क्लास आप पढ़े में तो आपको कितना ज्ञान होगा? 10वीं क्लास तक का। और अगर आप 12वीं पढ़े हैं तो कितना ज्ञान होगा? और अगर आप ग्रेजुएट है तो कितना ज्ञान होगा? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो कितना ज्ञान होगा? तो ज्ञान की कभी सीमा नहीं होती। इसलिए हमारे कार्यकर्ता, नेता ये मत समझे कि वो परिपूर्ण हो चुके हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैदान में आप लोग उतरे हो, यहाँ तमाम तरह से आपको सब लोगों को इससे सावधान रहना पड़ेगा। मीडिया कुछ ही लिख देती है, मीडिया तो यही दिखा देगी कि देखो तो वहां तो कार्यकर्ता अनुशासन में नहीं थे, तो आपकी बात बनेगी या बिगड़ जाएगी? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हैं कि जोश जुनून के साथ होश का काम और कर लो। तो जो ताकत तुम्हारी बनी है वो ताकत इतनी मजबूत है कि तुम्हारे मुकाबले कोई व्यक्ति नहीं है जो अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ सके, या जो इस गुलामी की बेटियों को काटना चाहता हो। तो ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, इसलिए कैडर में जरूर जाना चाहिए, सीखना चाहिए। और कैडर से क्या होगा कि आपको राजनीतिक चेतना का निर्माण आप में होगा, और फिर आप दूसरे का सम्मान करना भी सीखेंगे और अपने सम्मान की सुरक्षा करना भी सीखेंगे। क्या आपको जरूरत नहीं है कि पुराने जो अनुभवी लोग हैं, जो घर पड़े में, उनको इकट्ठा किया जाए? बताओ, एक और एक कितने होते हैं? और राजनीति में कितने होते हैं? एक और एक। राजनीति की भाषा समझ आती नहीं आती है? तो सीखना चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। और मैं फिर वही जो है, क्योंकि वापस मुझे समझाना पड़ रहा है कि अनुशासन तुम लोगों को, कि समझ जाओ और तैयार हो जाओ। ये लड़ाई तुम्हारे कंधों में लड़ी जाएगी, यहां कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। लेकिन ये समझिए कि वो सपना जो है, जो महापुरुषों का था, समता समानता बंधुत्व पे आधारित समाज, गैर बराबरी को के खात्मे का समाज, वो भी अधूरा, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके लिए चाहिए आपको गांव गांव जाके बूथ कमेटियों का निर्माण करो, ब्लॉक कमेटी का निर्माण करो, विधानसभा कमेटियों का निर्माण करो, और भाईचारा स्थापित करो। तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं उनको हिस्सेदारी दो, उनको नेता बनाओ, उनको साथ लो, और तब जाके जो है, मुझे लगता है कि हमारी बनी हुई बात जो लंबे समय से आज तक नहीं बनी है, तब जाके हमारी बात बनेगी। और मुझे तो और खुशी होती है जब मैं अपनी बहनों को देखता हूं। अब तो हम पे जो है बहन भी नेता है, बताओ, और वो भी संघर्ष कर रही है। यहाँ तो बराबर के हिस्सेदारी में महिलाएं बैठी हुई है। ये माताएं बहनें क्या भरोसा करती है नहीं करती है? बताओ। बीमार में आजाद समाज पार्टी में जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की बात मानेंगे। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है, ये राजकाज की लड़ाई, और जिनका राज होता है उनके सारे काम संवर जाते हैं। और जो तमाम परेशानी आपके जीवन में है, जिनसे आप वंचित हैं, जो सुख आपको मिलने चाहिए थे, और वो सारे तभी मिलेंगे जब आपका राज स्थापित हो जाएगा। तो अब क्या राज स्थापित करने की लड़ाई को हम लोग लड़े? बताओ, लड़े या ना लड़े? तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है या नहीं है? मेरी बातों पे है या मेरे चेहरे पे? किस बातों पे? चलो, बहुत अच्छी बात। मैं वहां से चल के यहां अपनी बात रखने आया कि हमें किस तरह से आने वाले कल में काम करना है। अब यहाँ पंचायत चुनाव का दौर है, हमें अच्छे और ईमानदार काम करने वाले लोगों को तैयार करना है कि वो लोगों के बीच में जाके पार्टी के प्रति जन समर्थन को जुटाएं। और उसके लिए जो पुराने लोग उनको ज्यादा काम करना है,
और जो नए लोग हैं उनको भी काम करना है, तब जाके हमारी एकता से शक्ति का निर्माण होगा। क्या ये जो चाहत जो है आपके अंदर पैदा हो गई है सत्ता में आने की, बताओ कितने लोगों में पैदा हुई है सत्ता में आने की चाहत? जो लोग 1 मिनट हाथ नहीं उठा पा रहे उनकी चाहत कितनी होगी बताओ? देखो, चाहत से ताकत का निर्माण होगा। अगर आपका फैसला सच्चा है, कहा मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है और आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, आप चाहते हैं कि ये सरकारें, जो सरकारें आपका आप पे अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, आपके अधिकार छीन रही है, वो उनसे आपको मुक्ति मिले तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब सरकार में बात करें तो देखिए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया है, धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएंगे? क्या आरक्षण खत्म होने से सरकारी नौकरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो ये लड़ाई जो है ना, वो एक तरफ अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका एजेंडा है कि वंचित समाज को हक अधिकार मिले। क्या कोई पानी दे देगा क्या? हमें थोड़ा सा। मैंने अपने जीवन का एक एक पल ये सोच के जो है जेल में काटा कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। एक एक पल मैंने सोच के काटा कि अगर मैं जिंदा यहां से चला गया तो लड़ूंगा लड़ाई और तैयार करूंगा उस समाज को, जो समाज जो है तमाम तरह से सताया गया है, उस पूरे बहुजन समाज को तैयार करूंगा कि फिर किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई सरकार के जुल्मों का शिकार ना हो जाए। और आज मुझे मौका मिला है, और ये मौका मुझे मिला है, चाहे यहां मिला हो या पूरी दुनिया में। जब टाइम्स मैगजीन में भारत का नाम आता है तो 137 करोड़ लोगों में से 137 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाता है कि ये व्यक्ति जो है भारत का उभरता हुआ नेता है, जो भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा। और वो कौन है? वो आपका अपना खून है, वो आप में से एक है। वो भी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है। उसकी कमजोरी सिर्फ एक है कि वो गरीब का बेटा है, और कोई कमजोरी नहीं है। ना उसने कभी आपको छला है, ना कभी आपको धोखा दिया है, ना कभी आपके मान सम्मान से समझौता किया है, ना कभी कहीं अन्याय अत्याचार हुआ हो तो आपको कभी ऐसा नहीं रहा हो कि वो व्यक्ति पीछे खड़ा रहा हो। बताओ, कभी ऐसा लगा है कि आपको? मैं आज अपने दुख की बात आपसे करने आया हूं और आपसे ये विश्वास चाहने आया हूं कि मैं बाद में पता नहीं कब लौटूंगा आपके बीच, लेकिन जिन लोगों को मैंने यहाँ जिम्मेदारी से लगाया है कि आपकी भलाई के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अत्याचारों पर जो आपके ऊपर अत्याचार होते हैं उसमें न्याय दिलाने के लिए, आप उनको चंद्रशेखर मान के उनका सहयोग करें। क्या आप ये सहयोग करेंगे? क्या ये आप सहयोग करेंगे? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अभी तो आप तैयार हुए हैं, हमारे लोग तो तैयार देर से होते हैं ना, क्योंकि लंबे समय से गुलामी से जकड़ा गया है। अभी तो आप तैयार हो रहे थे कि आप सुनने की बात को सुनने की अवस्था में आए। ये लोकतंत्र है,
यहां जिनकी वोट होती है उनका राज होता है। अब यहां वोट है 85% बहुजन समाज के पास, यहां के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के पास, और उनका राज होना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा मतलब आपकी वोट से बनेगा। तो यानी कि आपका राजा बनेगा, और जब आपका राजा बनेगा, समझिए कि जो समाज राजा होता है, क्या उनके ऊपर अत्याचार होते हैं? क्या उनके हक अधिकार छीने जाते हैं? क्या उनकी जमीन कोई दबा लेता है? क्या उनको जो है गुलाम बनाया जाता है? तो बाबा साहब को विश्वास था कि आने वाले कल में पढ़े लिखे लोग, जिनको मैंने पढ़ाई का अधिकार दिलाया, जिनको मैंने वोट का अधिकार दिलाया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, वो इस समाज की लड़ाई लड़ेंगे, और जिनको हक अधिकार नहीं मिले हैं उनको हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन फिर 10 मार्च 1956, यही आगरा आपके बहुत नजदीक है, बाबा साहब का एक भाषण था जो मैं कोट कर रहा हूं। आगरा के लोग यहां हैं, हमारे नेता, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। और फिर हमारे लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में तैयारी की, घर घर जाके सोए हुए समाज को जगाया, उनको जो है वोट की ताकत का एहसास कराया, उनको कहा कि ना बिकने वाला समाज बनाना है। कौन सा समाज? ना बिकने वाला समाज। और उन्होंने नारा दिया कि वोट की सुरक्षा कैसे करनी है, बहन बेटियों की रक्षा की तरह। और उन्होंने तैयार भी किया, तैयार किया उस समाज को जिसको सदियों से गिराया गया था, जिसको लोग छूते भी नहीं थे, जिसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको इतना तैयार किया कि हम लोग यहाँ 4-4 बार सत्ता में आए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब हमारी नीति हटी, हमारी नीयत हटी, और हम उनके जैसे हो गए जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो पैसों की राजनीति करते हैं, फिर हमारा भी वही हुआ जो उनका हो रहा है। तो जब मैंने उम्मीद छोड़ दी कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तब मैंने भीम आर्मी के लोगों को तैयार किया, नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान, जिनके पास अवसर था कि वो रोजगार का अवसर चुने, कैरियर का अवसर चुने, और वो जाए, रोजगार करें, अपने परिवार को चलाए। मगर मैंने अपनी मेहनत से अपने साथियों के साथ उनको तैयार किया कि वो आए, वो इस गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए निकले घर से, और वो सहयोग करें अन्याय अत्याचार को रोकने की इस लड़ाई में। और आज देखिए कि पूरे देश में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य जो है छोड़ के समाज की लड़ाई को लड़ने का भविष्य चुना, बाबा साहब अंबेडकर का रास्ता चुना, मान्यवर काशीराम साहब का रास्ता चुना। और आज फिर जो है उस दौर में आके खड़े हो गए कि अगर यहां से हम चढ़ाई पे हैं, अगर आज हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के और आपस की तमाम तरह की लड़ाई को छोड़ के और गांव-गांव निकल के समाज को तैयार करते हैं और राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा फिर हमारा राज आ सकता है। और जब हमारा राज आ जाएगा तभी हम अपने समाज का कुछ भला कर सकते हैं। क्योंकि राज सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, राज से तैयार होते हैं नीतियां, राज से तैयार होते हैं संसाधन, राज से तैयार होती है व्यवस्थाएं। क्या आप इस गुलामी की व्यवस्थाओं में जीना चाहते हैं? नहीं। क्या आपको बोलने का अधिकार है इस सरकार में? नहीं। क्या आपको अन्याय अत्याचार खिलाफ, जो जुर्म जाति होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है इस सरकार में? नहीं। क्या आपको अपने अधिकार हैं इस सरकार में? तो फिर आपका अंदर से आपका दिल जो है, आपका जमीर जो है, वो क्यों नहीं झंझोड़ रहा आपको कि इस सरकार को हटा के अपनी सरकार स्थापित की जाए? क्यों आपका ऐसा मन नहीं हो रहा, बताओ? और अगर आपका ऐसा मन हो रहा है तो फिर उसके लिए आप काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? यहीं से तैयार होगी। सरकारें आपको नौकरी नहीं देंगी, ये सरकारें आपको भाईचारा नहीं देंगी, ये सरकारें आपके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको नहीं रोकेंगी। क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जो हैं इसी में शामिल रहें और वो अपने हिस्सेदारी हकदारी ना मांगे, अपने अधिकार ना मांगे।
देखो, लोकतंत्र इसलिए बनाया था कि जो हाशिए पे समाज है उसको उसके अधिकार मिल सके। कैसे अधिकार? जो 7 चीजें लोकतंत्र गारंटी देता, मैं रोज समझाता हूं और आप भी समझाया करो गांव गांव जाके कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये 7 चीज जो है हर व्यक्ति को दी जाएगी। और मैं कोई आपसे फ्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस समाज को फ्री की आदत हो जाती ना, वो तो अपनी ताकत ही भूल जाता है। ये फ्री इसलिए दी जाएगी क्योंकि ये तो लोकतंत्र में गारंटी देता है संविधान कि उस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को रोटी मिले। कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को मकान मिले, हर व्यक्ति को कपड़ा मिले, हर व्यक्ति को अच्छी पढ़ाई करने का अधिकार मिले। जब पढ़ने का अधिकार मिलेगा तभी तो आप लोग जो है घर से बाहर निकल के और अपने आप को साबित कर पाओगे। जब आपको जो सुरक्षा मिलेगी तभी तो आप अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ पाओगे। जब आपको रोजगार मिलेगा तभी तो आप अपने परिवारों के लिए कुछ कर पाओगे। आय तो घट रही है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, और सरकार किस तरीके से बढ़ा पा रही है सब चीजें? क्योंकि वो सत्ता में बैठी है। तो अब उनको हटाने का समय आ गया है, नहीं आ गया है? आपके पास मौका है पंचायत चुनाव का। कितने प्रत्याशी जिता के भेजेगी यहाँ की टीम? बताओ। कहने से तो नहीं होगा टोटल, मैं भी मान के चला जाऊंगा टोटल, बाद में रिजल्ट आएगा 0। कहां है जिलाध्यक्ष जी? कैसी चल रही है मेहनत? बताओ, सहयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लोग आपको? पूरा सहयोग कर रहा है, ये पूरा सहयोग कर रहा है। बढ़िया सहयोग कर रहा है, बढ़िया प्रताप सिंह समर्थन में ये काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। क्या अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के लोग जब आंख बंद करता हूं तो अपने लोगों को ऊना वाला अत्याचार दिखता है। जब आंख बंद करता हूं तो माता बहनों को देखता हूं। जब मैं देश के कोनों में घूमता हूं कि तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जानवरों जैसा जिंदगी जीने को है, और ये सरकारें झुकी तू है, इनको तो नहीं दिखती है क्योंकि आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि गरीब कैसे जी रहे हैं, उनको नहीं मतलब इस बात से। किसी को मतलब है गरीबों से? नहीं है। तुम्हें भी नहीं है क्या? बताओ। तो क्यों कह रहे हो कि नहीं मतलब है? तुम्हें है, तुम्हें है और तुम्हें ही है सिर्फ, उनको नहीं है। अगर उनको होता तो जब तुम पे जुल्म जाते होते वो क्यों नहीं आते? जो लोग वोट मांगने आते, बताओ हमें, जवाब दो। जो 5 साल में एक बार तुमसे वोट मांगने आते हैं, जब तुम पे जुल्म जाती होती है, जब आरक्षण खत्म होता है, जब तुम्हारा अधिकार खत्म होते हैं, जब SC ST एक्ट पे हमला होता है, जब तमाम तरह से तुम्हें गुलाम बनाने की साजिशें हो रही है, तो वो इसी के कमरों में क्यों पड़े हैं? वो मनमादी है। उनको लगता है कि ये बेवकूफ हैं, चुनाव के समय ये फिर आपकी बात करेंगे, हम इनको जाति की बात करके, बाबा साहब की बात करके गुमराह कर लेंगे। इसलिए मैं नौजवानों को कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ये जो बर्बादी का जीवन आपने जिया, तब तक आप तैयार नहीं थे, तब आपके सामने परेशानी थी। क्या आज भी परेशानी है? नहीं। क्या आपको टिकट के लिए किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं। बताओ। नहीं। तो यहां तो आपका अपना दल है। कहते हैं ना, जिसका दल नहीं होता उसका कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं होता उसके अंदर बल नहीं होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आप बताओ, क्या आगे आने वाले कल में मुझे एटा सबसे आगे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ, दोबारा बताओ, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा एटा? और कैसा एटा देखने को मिलेगा? जीता हुआ, जागता हुआ, जागता हुआ एटा, पक्का। अगले 3 दिन, 2 दिन का तो प्रोग्राम है सदस्यता का, और 15 तारीख को कहां कर रहे हो प्रोग्राम अध्यक्ष जी? एटा में, सदर में, और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से। और करना क्या है कि 2 दिन आज के बाद जाके लोगों को तो लेके जाना ही है, अपनी ताकत तो दिखाने, लेकिन काशीराम साहब को पढ़ना है। और मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा बस इस बात के साथ कि माननीय काशीराम साहब जो हैं
वो नेता के साथ संत भी थे। जिन लोगों ने देखे हैं ना, फटे बनियान में, टूटी चप्पलों में, भूखे पेट रह के उन्होंने इस समाज को शासक समाज बनाया। आने वाले कल में पूरी ईमानदारी से मान्यवर साहब काशीराम को अपना आदर्श मानते हुए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और टुकड़ों में बटे हुए बहुजन समाज को इकट्ठा करके आजाद समाज पार्टी को भारत की सबसे ताकतवर पार्टी बनाने का काम करेंगे। भारत की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों को गांव-गांव जाकर जनता के बीच रखेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे और हम भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे। और हम सुरक्षा करेंगे इस देश के शोषित वंचित समाज की हम सुरक्षा करेंगे इस देश की तमाम महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की। हम हमारे गुरुओं के, महापुरुषों के विचारों पे आधारित समता मूलक समाज, समता, समानता, बंधुत्व पे आधारित समाज बनाने की बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। चुप खाली जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा, घर से निकल के मेहनत करनी पड़ेगी और जो विश्वास हमारी बहनों को, माताओं को हम पे है, उस पर खरा उतरना पड़ेगा। किसी भी लालच में, स्वार्थ में मत आना। लालच, स्वार्थ से स्वाभिमान तैयार नहीं होगा। स्वामी में इस मूवमेंट में सहयोग करोगे, दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ। ये देख लो, जो लोग यहाँ के खड़े हैं वो सहयोग करने को तैयार हो, आपको लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आज के इस बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए जो लोग यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अनुशासन और ये जो और लोग हैं जो शामिल होंगे, गौरव कठेरिया जी, रईस पाल जी, परवीन कठेरिया जी, और मैं अपने प्रभारियों से निवेदन करता हूं कि वो इनको जो है ज्वाइन करा के इनका आभार करें। लेकिन एक और बात खत्म करने से पहले, अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। और पता है, मेरे बाद आए आप मेरे पीछे पीछे, और ये बहनें माताएं तब से बैठी हुई हैं, क्या कोई हिली? और तुम्हें अपने हालात देख रहे हो? तुम अच्छे कार्यकर्ता हो या ये अच्छी कार्यकर्ता है, बताओ। महिलाएं। तो जब तुम अपने आप तैयार नहीं हो रहे तो फिर समाज कैसे तैयार होगा, बताओ। बाबा साहब का भी तो चित्र ही पकड़ा आप लोगों ने, चरित्र पकड़ा बाबा साहब का। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आजाद समाज पार्टी का संदेश अच्छा जाए, भीम आर्मी का संदेश अच्छा जाए और दूसरे लोग भी तारीफ करें कि ये बहुत अच्छे जो हैं व्यवस्थित लोग हैं, तब जाके हमारा काम आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो जब तक ये प्रोग्राम यहाँ खत्म नहीं हो, तुम लोग कहाँ इस तरह हलचल कर रहे हो? तुम्हारा कार्यकर्ता भी मैं, तुम्हारा नेता भी मैं, तुम्हारा भाई भी मैं, सब कुछ मैं ही तो मुझे समझाना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? भीम आर्मी के लिए भी एक संदेश है। आर्मी का मतलब समझते हो?
सेना। चलो समझा देते हैं। आर्मी 4 शब्दों से मिलकर बना है। ARM भाई वाई। और है तुम्हें एक भी गुण उनमें से। A4 होता है अलर्ट। ये सीनियर लोग नहीं जानते, इनको सुना दूं आज। A का मतलब होता है अलर्ट, अरे बैठ जाओ भैया। कि जो व्यक्ति हर समय अलर्ट रहे, तैयार। जिनके बैठा रहे हैं R का मतलब होता है रेगुलर, लगातार जो आदमी तैयार रहे। M का मतलब होता है मोबिलाइज, यानी कि इकट्ठा करे या इकट्ठे समूह के रूप में रहे। और R का मतलब होता है नहीं, वाई का क्या मतलब होता है यंग, कि नौजवानों का वो समूह, नौजवानों का वो दल जो हर समय तैयार रहे। और आप किस लिए तैयार है? मैं आपको सत्ता के लिए तैयार कर रहा हूं। आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं? फोटो के लिए। तो क्या फोटो से हमारी सरकार बन जाएगी? नहीं, फोटो से बहनों के ऊपर हो रही जुल्म जाति खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। फोटो से हमारे हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे? नहीं। वो कैसे होंगे? तो आपको करना क्या है? फोटो खिंचवाना है, गाँव जाकर तैयार करना समाज को। तैयार करना है। जब तक ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चले, मैं आपके मोहब्बत का समर्थन करता हूँ, आपके प्यार का, लेकिन तब तक अनुशासन बना के रखें। बिल्कुल भैया जी। हमें भी ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम अगर एक भी दिन को नहीं चूक रहे हैं, तो जो हम तैयार कर रहे हैं वो समाज के लिए आने वाला भविष्य है। समझ रहे जी? बहुत धन्यवाद। अब मैं ध्यान भी रखूंगा, ज्यादा अनुशासन तोड़ने वालों को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। जय 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 जय।